तेलंगाना विजय संकल्प यात्रा के तहत सिकंदराबाद लोकसभा के भाग्यलक्ष्मी क्लस्टर की विशाल जनसभा में हमारे साथ मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री और इस लोकसभा के जनप्रिय सांसद श्री जी किशन रेड्डी जी, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण जी, विधायक श्री पायल शंकर जी, शहर का अध्यक्ष डॉक्टर एन गौतम राव, पूर्व विधायक श्री रामचंद्र रेड्डी जी, श्री प्रेम सिंह राठौड़, सभी जनप्रतिनिधि, संगठन के पदाधिकारी, उपस्थित सभी नागरिक सज्जन बंधु भगिनी, कार्यकर्ता मित्र, प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत अब 10 वर्ष की विकास यात्रा तय कर चुका है। इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव आगामी जनरल इलेक्शन है। यह इलेक्शन इस देश के लोगों के लिए मोदी जी को फिर से जनता की सेवा देने का अवसर है। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री चुनकर पिछले 10 सालों से चली आ रही देश की विकास यात्रा को अब और स्पीड और स्केल दोनों के साथ आगे बढ़ाना है। आज मैं कुमारम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू की भूमि पर आया हूं। स्वदेश की आजादी और स्वराज के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन वीरों की भूमि को मैं नमन करता हूं। हमारे क्रांतिवीरों ने स्वराज के लिए संग्राम किया, संघर्ष किया और हमें आजादी दिलाई। आजादी के 75 वर्ष बाद अब हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सुराज्य को साकार होते हुए देख रहे हैं। साथियों, एक समय था जब वोट बैंक की राजनीति और वोटों के बंटवारों से चुनाव में हार जीत का फैसला होता था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की राजनीति का नया इतिहास रचा जा रहा है। आज मोदी जी ने ऐसा माहौल बनाया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास ही चुनाव मंत्र बन गया है। मोदी जी के नेतृत्व में हम घोषणा पत्र में जो वादे करते हैं उन्हें अपने मजबूत इरादों से पूरा भी करते हैं। हमने जब जो कहा, आपका आशीर्वाद मिलने के बाद हमने उसे पूरा करके भी दिखाया है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से स्वच्छता जैसे मुद्दों को उठाया। आज देश में मोदी जी के विजन को अपना मिशन बनाकर लोग राष्ट्र निर्माण में लग जाते हैं। मोदी जी ने स्वच्छता भारत का नारा दिया और पूरे देश इस राह पर चल पड़ा। डिजिटल पेमेंट हो, वोकल फॉर लोकल की बात हो, मोदी जी ने जो कहा, लोगों ने उनमें देश हित को पहचान कर उसका स्वीकार किया और उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आदरणीय मोदी जी के जनप्रिय और सक्षम सबल नेता है, यह अब पूरी दुनिया भी जानती है। मोदी जी ने देशवासियों को 500 वर्ष की तपस्या का सुखद अंत लाते हुए अयोध्या में राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की है। टेररिज्म और क्राइम के सामने मोदी जी की जीरो टॉलरेंस नीति के कारण भारत में सुरक्षा सलामती का युग का प्रारंभ हुआ है। देश के दुश्मन अब भारत के सामने आंख उठाने से पहले 100 बार सोचते हैं। कश्मीर से 370 हटाने की बात हो, महिला आरक्षण विधेयक हो या रामलला के मंदिर का निर्माण हो, देश में मोदी जी के नेतृत्व में
देश काज और देव काज दोनों अच्छी तरह से हो रहे हैं। मोदी जी का शासन अब विकास की गारंटी का पर्याय बन चुका है। अभी मेरे दोनों साथी जो बता रहे थे तो मेरे भाषा के वजह से कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन मोदी जी की गारंटी का मेरे को भी पता चलता था। ये मोदी जी की गारंटी का पता भाषा प्रदेश कोई भी अलग अलग हो, लेकिन सबको मोदी जी की गारंटी का एहसास हुआ है और होता रहेगा। मैं मोदी जी की गारंटी बताना चाहता हूं। मोदी सरकार की गारंटी यानी भ्रष्टाचार की नाबूदी, मोदी सरकार की गारंटी यानी गरीबों का कल्याण सुनिश्चित, मोदी सरकार की गारंटी यानी 140 करोड़ भारतीयों के सपने पूर्ण करने की गारंटी, मोदी सरकार की गारंटी यानी आतंकवाद समाप्त करने की गारंटी, मोदी सरकार की गारंटी यानी सरल जीवन की गारंटी, मोदी सरकार की गारंटी यानी गरीबों को मुफ्त सारवार, मोदी सरकार की गारंटी यानी हर घर अन्न की गारंटी, मोदी सरकार की गारंटी यानी भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी, मोदी सरकार की गारंटी यानी हर घर जल की गारंटी, मोदी सरकार की गारंटी यानी राम राज्य की गारंटी, मोदी सरकार की गारंटी हर गारंटी पूरा करने की गारंटी। ये मोदी सरकार की, ये विश्वास के साथ मैं गुजरात से आया हूं, इसलिए बिल्कुल विश्वास और सबसे ज्यादा विश्वास के साथ मैं बोल सकता हूं। जब माननीय वड़ा प्रधान श्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वहां पर भी, गुजरात में जब मुख्यमंत्री बने तो वहां भी पानी की समस्या थी, बिजली की समस्या थी, रोड रास्ते की समस्या थी। तो सभी समस्या का समाधान करते हुए जनता का विश्वास पाने के बाद उन्होंने सब वो तरीके से काम किया। छोटे मोटे शहर पकड़ के काम नहीं किया, सारे प्रदेश में 24 कलाक बिजली दी, पानी दिया और हर सड़क गांव तक जोड़ के बताया। तो वो ही विश्वास अब भारत में भी सबको उन पर बढ़ा है और वही विश्वास के साथ अब जनता ने भी तय किया है कि हम तीसरी बार माननीय वड़ा प्रधान श्री को फिर से बिठाएंगे और अपनी अर्थव्यवस्था जो 5वें स्थान पर है वो 3रे स्थान पर लेकर आएंगे। आज इस मंच से मेरा तो इतना ही कहना है अभी कि 2014 से पहले सरकार ने लटकाने भटकाने का रवैया अपनाकर विकास को रोक रखा था। भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विकास को प्राथमिकता देते हुए हर तबके का, हर क्षेत्र का समान विकास किया है। तेलंगाना के लोगों को भरोसा है कि भाजपा है तो विकास है, विश्वास है, सुशासन है और संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना के हर गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित वर्ग को अपना माना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें कार्य मंत्र दिया है सुशासन का, जन सेवा का, और इसीलिए हम जो वादे करते हैं वो पूरा भी करते हैं। समयबद्ध, पारदर्शी, भ्रष्टाचार रहित और जनता के हितों का समर्पित भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर एक बार शासन में लाने का विजयी संकल्प करें। फिर एक बार मोदी सरकार, ये हम सब का नारा है और अब की बार 400 के पार ये भारत के जन जन मन की गूंज है। आजादी के अमृत काल को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेलंगाना के विकास का अमृत काल बनाना है। आपका एक एक वोट तेलंगाना और भारत के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने वाला है। आने वाले दिनों में तेलंगाना में सभी लोकसभा सीटें पर कमल खिले और 2024 में पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और देश की अर्थव्यवस्था 3रे स्थान पर पहुंचेगी। ये दृढ़ विश्वास के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय,
वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात।